को मारना चाहा। जो दुनिया के पिता अपने पिता को संरक्षता करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तुम पिता होने के बाद अपने पुत्र को मारने का निश्चय कर लिया। तुम कैसे पिता हो जो अपने पिता पुत्र की सत्य से अवगत नहीं हो पा रहे। कहा तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आए। कहा क्या मैं मुझे मरना पड़ेगा? ब्रह्मा जी से मिलकर के नहीं आए हो क्या? कहा ब्रह्मा जी से मिलने का हमें समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया है। कुछ ब्रह्मा जी से मेरी बातचीत हुई थी। क्या हुआ था? कहा ना दिन में मरूं ना रात में। कहा ये समय कौन सा? बोले ये तो गोधूली है, संध्या कालीन, इसको हम भूल गए थे। कहा ना घर में मरूं ना बाहर। बोले स्थान कहाँ है? बोले ये तो द्वार की डहेली है, इसको हम भूल गए। कहा ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से। कहा मेरे पास है क्या? कहा प्रभु और कुछ मांगे थे क्या? बोले ना कोई देवता ना कोई दैत्य। बोले हम दिखाई क्या पड़ रहे? हमारा रूप क्या है? बोले आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का है। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज अपने हाथों से वज्रस्त्र को फाड़ दिया, उनकी छाती का फाड़ करके उनका रक्तपान करने लगे। महाराज क्रोध में है, कौन क्रोध को शांत कर सकता? अपने भक्त को अपनी जीवा से सहलाने लगे। मम भक्त्यापराधीना नान्यथा ते कुले घटेतः यस्यास्थिताया सचने भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम कालजवीन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामे मुक्तवान सर्वदेवमयो विप्रः सर्वदेवमयो नपः। इस संसार में सभी देवता हैं, इसलिए सबकी पूजा ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान करना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं देने की आवश्यकता है। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा बहाना चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हरि बोल। भक्तराज ये संसार का नियम है क्या? सोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये सोहरत तुम्हारी बह जाएगी। दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए खजाना
चाहिए दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नाना प्रकार से उपदेश दिया महाराज, अपनी जिह्वा से सहलाने लगे। और जैसे भक्तराज के शरीर को सहलाने लगे ना, तो सभी देवता उस भक्त की स्तुति करने लगे। कौन इनके क्रोध को शांत कर सकता है? ऐसे क्रोध में जो भी सामने जाएगा वो भस्म हो जाएगा। इस क्रोध को कौन शांत करेगा प्यारे? लेकिन एक ही है जो भक्त को भगवान शांत करते और भगवान को भक्त स्तुति से शांत करते। अर्थात भक्त में इतना सामर्थ्य होता है कि वही केवल ऐसे नारायण को शांत कर सकता। सभी देवता उनके भक्त की स्तुति करने लगे। हे भक्त प्रहलाद, तुम ही इनके क्रोध को शांत करो। मुझ में हमें कोई साधन नहीं है, कोई आराधना है नहीं। ऐसे विशाल स्वरूप को कौन शांत कर सकता है? इसी तरह से इनके क्रोध को शांत कर दो, अन्यथा प्रलय हो जाएगी, सृष्टि में विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। और भक्त प्रहलाद अपने प्रभु के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। प्रेम के भूखे सदैव रहे हम, प्रेम के भूखे सदैव रहे हम, और प्रेम में वास किए रहते, और तो कहने को नवीन रहे हम भक्त के भाव जिए रहते, और प्राण उन्हीं को दिए रहते। किसी ने पूछा, प्रभु आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो? कुछ तो खाते होगे ना। प्रेम के भूखे सदैव रहे हम, प्रेम में पास किए रहते। प्रेम के भूखे सदैव रहे हम, प्रेम में वास किए रहते। भक्त हमारे स्वरूप है प्रेम के, भक्त हमारे स्वरूप है प्रेम के। प्रेम उन्हीं का पिए रहते हम, प्रेम उन्हीं का पिए रहते हैं। तो कहने को नवीन रहे, हो तो कहने को नवीन रहे, हम भक्त के भाव जिए रहते हैं। तो कहने को नवीन रहे, हम भक्त के भाव जिए रहते हैं। प्राण उन्हीं को दिए रहते, वो प्राण उन्हीं को दिए रहते, हम केवल रूप लिए रहते हैं। प्राण उन्हीं को दिए रहते, हम केवल रूप लिए रहते हैं। प्राण उन्हीं को दिए रहते, प्राण उन्हीं को दिए रहते, हम केवल रूप लिए रहते। प्राण उन्हीं को दिए रहते, हम केवल रूप लिए रहते। ऐसे भगवान को सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करते। बोले भक्त और भगवान की। भक्त प्रहलाद के ऊपर प्रसन्न हो गए, कुछ वरदान मांग लो, क्योंकि भगवान का स्वभाव होता है ना कि जैसे उनको कोई बुलाता है, चाहे क्रोध में आए चाहे वो प्रसन्न हो। अच्छा, क्रोध में ज्यादा कुछ जल्दी सुन ही लेते हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव उसी तरह होता जैसे मैंने पूर्व में चर्चा किया था ना, सल्फास की टिकिया समझो भगवान को। चाहे प्रेम से खाओ फिर भी मार देंगे, और नाराज होकर के खाओ तो फिर भी मार देंगे। बिजली का तार चाहे आप प्रेम से पकड़ो फिर भी करंट मारेगा, नाराज होकर पकड़ लोगे फिर भी करंट मारेगा। आग को चाहे आप प्रेम से स्पर्श करो फिर भी जला देगा, और नाराज होकर स्पर्श करोगे तो फिर भी जला देगा। उसी प्रकार वो नारायण का भी कार्य है। परीक्षित ने पूछा, प्रभु
मरने के पहले क्या करना चाहिए, कैसे व्यक्ति का उद्धार होता है। कहा मरने के केवल 3 सेकंड भगवान का नाम का जप कर लेना चाहिए, बस। पूरा जीवन पाप करो, जितना भी चाहो कर लो, क्योंकि मानव का जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। लोग कहते ना पंडित जी हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं, बहुत लोग बताते रहते हैं पंडित जी जरा कुंडली देखो, बड़ा जिद्दी है। छोटा सा बच्चा होता वो जिद्दी होता है, वो नटखट है इसलिए जिद्दी है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना फिर भी जिद्दी ही रहते हैं, क्योंकि आदत में सुधार नहीं रहता और स्वभाव की कोई दवा नहीं होती। फिर करता क्या है, जब वृद्धावस्था में प्रवेश करता है मानव का ये शरीर पार्थिव बन जाता है, तो क्या होता है, कांटों के पथ का राही हूँ, फूलों से कोई प्यार नहीं। कांटों के पथ का राही हूँ, फूलों से कोई प्यार नहीं। कांटों के पथ का राही हूँ, कांटों के पथ का राही हूँ, फूलों से कोई प्यार नहीं। फूलों से कोई प्यार नहीं। परिवर्तन का अभिलाषी हूँ, परिवर्तन का अभिलाषी हूँ, बंधन कोई स्वीकार नहीं। परिवर्तन का अभिलाषी हूँ, बंधन कोई स्वीकार नहीं। लो आज चला इस दुनिया से, लो आज चला इस दुनिया से, साथी न मिले इस धरती पर, साथी न मिले इस धरती पर। और जो लोग कहते थे कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, लोग कहते ना कि इतनी हमारी तुम्हारी मित्रता रहेगी ना कि महाराज एक जन्म नहीं 7 जन्म। हे भगवान, इस जन्म की कोई जिम्मेदारी नहीं, अगले 7 जन्म की बात कर रहे हैं। हम जिए मरेंगे साथ कि दुनिया याद करे, लेकिन फिर जब जाना पड़ेगा ना तब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। जीवन भर तो यूं चला किया, पर आज आखिरी ज्वाला। जीवन भर तो यूं जला किया, पर आज आखिरी ज्वाला। लो आज चला इस दुनिया से, लो आज चला इस दुनिया से, साथी न मिले इस धरती पर, साथी न मिले इस धरती पर। यदि अपना सा मैं लगूं तुम्हें, यदि अपना सा मैं लगूं तुम्हें, तो फूल चढ़ाना अरती। यदि अपना सा मैं लगूं तुम्हें, तो फूल चढ़ाना आरती पर। मेरी ये मौन हड्डियां अब तुमको न बुलाने आएंगी, मेरी ये मौन हड्डियां अब तुमको न बुलाने आएंगी। कुछ समझ सको तो आ जाना, कुछ समझ सको तो आ जाना, वरना यूं ही चल जाएंगे। कुछ समझ सको तो आ जाना, वरना यूं ही मर जाएंगे। जीवन भर तो यूं जला किया, जीवन भर तो यूं जला किया, पर आज आखिरी ज्वाला है, पर आज आखिरी ज्वाला है। दो आंसू छलका देना, तुम दो आंसू छलका देना, समझूंगा ये वरमाला है। तुम दो आंसू छलका देना, समझूंगा ये वरमाला है। तुम दो आंसू छलका देना, समझूंगा ये वरमाला है। तुम दो आंसू छलका देना, समझूंगा ये वरमाला है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए कन्हैया लाल की।
परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय हमारे भैया देवेश जी की तरफ से माल्यार्पण और सभी के लिए अंग वस्त्र भेंट हो रहे हैं। और ये नियम होता है आगतम स्वागतम सारम। देखो ये संस्कारित पुत्र हैं, धन्य हैं इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया कि भगवान के कार्य में विशेष आग्रह अनुपम कृपा को प्राप्त करने के लिए सभी का सम्मान, सभी के लिए भेंट। परम सम्माननीय देवेश जी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। इनके जीवन में उन्नति हो ऐसा कार्य आपके जीवन में। वो माता पिता इनके पूजनीय हैं। अभी कल ही हम लोगों की भेंट भी हुई थी और उनकी भी अनुपम कृपा कन्हैया जी की प्राप्त हो। ऐसे सुंदर विचार बन रहे हैं कि महाराज कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा बरसात कम हो जाए, फिर ये कथा हमारी हो ही जाए। इसलिए आप सबका बहुत से स्नेह, बहुत बड़ी कृपा, ऐसे ही सुंदर विचार आपके जीवन में बने हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। यही नियम होना भी चाहिए, क्योंकि आचार्य और यजमान दोनों ही तटस्थ रहते हैं और बहुत बड़ा उनका कार्य है। यजमान के लिए भी माल्यार्पण और अंग वस्त्र भगवान की अनुपम कृपा प्राप्त हुई। आप सभी लोगों के लिए हृदय से साधुवाद है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। वरदान मांगो भक्तराज कुछ मांग लो। कहा और कुछ आवश्यकता नहीं है प्रभु। आवश्यकता इतनी है ना कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो। मेरे पिता ने आपको सत्वता के अनुसार आपकी स्तुति किया है, शत्रु ही समझ रहे थे, लेकिन उनका भी कल्याण कर दो। कहा हे भक्तराज ये तो मैंने पहले ही कर दिया। क्यों? ओ सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अरे कहा ये मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं महाराज आवाज तो हमारे घर में पहुंच रही है। देखो फौजी साहब आए ना जो, इनके घर तक आवाज पहुंच रही है। सुभाष नगर के और पीछे, राठौर के रास्ते से और आगे, वहां तक आवाज पहुंच रही है। लेकिन फिर भी आए कथा सुनने के लिए, यहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये धर्म होता है मानव का। आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है, तो मंदिर में जाने की आवश्यकता ही क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मंदिर में जाने की परम आवश्यकता है। हमारा आपका धर्म है, कर्तव्य।
कि भगवान के सन्मुख बैठ करके कथा का रसपान करना चाहिए। आवाज तो अपने घर में भी सुन रहे हैं, परंतु भगवान का दर्शन और सभी लोग एकत्रित होते हैं भागवत भगवान के सन्मुख, उसका पुण्य एक अलग है। बोले एक जन्म का नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मांतर के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करते हैं। ये भगवान में सामर्थ्यता होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। और उनके पूर्वजों का उद्धार किया। श्री राधे सरकार की जय। करुणामयी कृपामयी ओ दयामयी राधे, 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 करुणामयी कृपा। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। दयामयी राधे, कृपामयी ओ दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी ओ दयामयी राधे। देखो हमारे परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय और जामाता दशमो ग्रह, इसलिए नवग्रह तो बड़े प्रेम से शांत हो जाते हैं। नवग्रह की पूजा पाठ कर दो शांत हो जाते हैं, लेकिन दामाद इतना शीघ्र शांत नहीं होते, लेकिन परम सरल स्वभाव। हमारे परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय पांडे जी के दामाद जी सौरभ शुक्ला जी, आपके द्वारा अंग वस्त्र और सबके लिए भेंट प्राप्त हो रही है। परम सम्माननीय शुक्ला जी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहुत बड़ी अनुपम कृपा है, सहज स्वभाव है, सरलता के प्रतीक हैं, इसलिए महाराज की बड़ी अनुपम कृपा है। आपके द्वारा हम सबका सम्मान हो रहा है और इसमें कहीं भी संकोच नहीं है, संदेह नहीं है। बहुत ही संस्कारित परिवार है, इसलिए पांडे जी के दामाद जी के द्वारा ये सुंदर कार्य हो रहा है। परम सम्माननीय सौरभ शुक्ला जी के लिए धन्य हैं इनके माता पिता, जिन्होंने ऐसे संस्कार युक्त जीवन से परिपूर्ण होकर के, और आप ही के कारण ये सावन के महीने में डेट रखा गया है। नहीं हो सकता ये पहले भी हो जाता, लेकिन बच्चों की छुट्टी ना मिलने के कारण पांडे जी का केवल यही एक कहना है, एक ही बेटी दामाद हमारे, और इसलिए वो भी वहां इतनी दूर नजदीक आ नहीं सकते, इसलिए कुछ आगे बढ़ते बढ़ते मई से कार्यक्रम टल रहा है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है प्राय तभी प्राप्त होता है, इसलिए आज अनुपम कृपा प्राप्त हुई और आपका आगमन हो गया। अगर अपने कार्य में मान्य आ जाते हैं तो ऐसे भी कार्य सफल हो जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आइए कथा में आनंद उत्सव कहां नंद बाबा के घर पे चल रहा है और बड़े ही श्रद्धा भक्ति से प्रातः काल से लाइन लगी है। महाराज कुबेर आदि को आदेश दे दिया कि जितना भी धन बांटा जाए, जितना भी न्यौछावर दिया जाए, फिर उसी तरह से खजाना भर जाए। और ये होता भी है। भगवान के कार्य में जितना खर्च करोगे ना, जरा भी समय नहीं लगेगा। आवाज बड़ी उत्तम व्यवस्था है। हमारे मनीष भैया ना गर्मी बेचारे से बर्दाश्त ही नहीं होती, लेकिन सब पंखा के ऊपर पंखा बढ़ाए दे रहे हैं, कहीं कोई कमी ना होने पाए। अब क्या करें, मजबूर हैं, एसी लगवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने कहा तो 3 ही दिन बचा है, रख ले रहो। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है, यही होना भी चाहिए। आगतम स्वागतम सारम, किसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान की ऐसी श्रद्धा भक्ति आप सबके जीवन में प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। जो इच्छा करी हो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जो इच्छा करी हो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जो इच्छा करी
अब नाही, की रही भावना जैसी मूर्ति देखी दिन कैसी जागी रही भावना, जैसे मूरत देखी तुम तैसी। सभी नंदरानी ग्वालिनियां आ रही हैं, नंदरानी के घर आ रही हैं, सभी आनंद उत्सव मना रही हैं, मानो जब से कन्हैया का आगमन हो गया, लल्ला का आगमन हो गया है ना, किसी ग्वालिनी को अपने घर में अच्छा ही नहीं लग रहा। किसी तरह से रात पार हो जाए, प्रातः काल नित्य प्रति का कार्य बन गया है क्या? कन्हैया का दर्शन करना। और सभी देवियां एक दूसरे मित्रों से बताती, अपनी सखियों से बताती, दूर दूर तक आवाज पहुंचा रही क्या? यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनियाई, यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनियाई, वेदन में सुनियाई, पुराणन में सुनियाई, वेदन में सुनियाई, पुराणन में सुनियाई। यशोदा जय हो, यशोदा यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनियाई, यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनियाई। सभी सखियां जाती हैं और अकेले नहीं जाती, अपने सारे नात रिश्तेदारों को ले जाती, अपने माता पिता को, अपनी दादी दादा को, सब कुटुंब सहित जाती हैं। अरे मैया है कहाँ लल्ला? नंदरानी ने बिल्कुल तेल काजल लगा करके, उपटन लगा करके, सजा करके, सुंदर कपड़े पहना करके चारपाई में डाल दिया, लिटा दिया। मैया अपने नित्य प्रति के कार्य में लग रही। देवियां पहुंच गई, ग्वालिनियां पहुंच गई, गोपियां पहुंच गई, सभी नंदवासी पहुंच गए और यही कह रहे हैं कि मैया है कहाँ? दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे क्या हम लोगों को आ जाने से तुम्हें कोई कठिनाई होती मैया? अरे नहीं नहीं, वो सो नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए सो नहीं पा रहा है तो उसको प्रातः काल ही उसकी सारी व्यवस्था नहला धुला करके थोड़ा सा विश्राम करा दे रहे हैं। जैसे सुबह कोई नींद में जगा देता है ना, तो कहते केस कर देंगे। यश भी इसी तरह कह रहा था, यश भी कह रहा था कि पंडित जी सुबह से बाजा बजवा देते हो, हम केस कर देंगे। उसी प्रकार से नींद में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। छोटा सा बालक है वो, यही बात कहने लगे। मैया है कहाँ लल्ला? चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, पहिया पे खेल रहा मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। सभी देवियां पहुंचती हैं, उस लल्ला को ले रही हैं गोद में। क्या? ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा। तुमको दादा कहेगा ललना मेरा, तुमको बाबा कहेगा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो सासुरानी ललना मेरा, ले लो सासुरानी ललना मेरा। सभी लोग गाइए जरा हाथों को जा करके। सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं, सभी ग्वालिनियां नृत्य कर रही हैं कन्हैया के उत्सव में। क्या? ले लो सासुरानी ललना मेरा, ले लो सासुरानी ललना मेरा, ले लो सासुरानी ललना मेरा, ले लो सासुरानी ललना मेरा। तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा। हरि बोल।
देवर जी ललना मेरा, ले लो देवर जी ललना मेरा, तुमको चाचा कहेगा ललना मेरा, तुमको चाचा कहेगा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले लो बाबूजी 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 ललना मेरा, तुमको नाना कहेगा ललना मेरा, तुमको नाना कहेगा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले लो ननद रानी 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 ललना मेरा, तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा, तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना, बोले कन्हैया लाल की जय। परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय श्रीमान के शुक्ला जी के द्वारा बजरंग नगर आपके द्वारा भी प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम किया गया है और आप सबका बहुत बड़ा इसमें आप सबका एक कार्यक्रम है। आप सभी का हृदय से साधुवाद है। बोलिए भगवान भगवान की जय। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भक्ति सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान का निरंतर ध्यान करने लगे, प्रभु का स्मरण करने लगे सभी गोकुलवासी। समय व्यतीत होता रहा और एक दिन की बात है ना, कन्हैया एकाएक रोते भी हैं। जैसे छोटा सा बालक है ना, कभी कभी दूध भी छोड़ देता है, एकाएक कभी हंसने लगता है तो कभी कभी रोने लगता है, तो लगता है कि जादू टोना भी लग गया है। कन्हैया मुस्कुराते हैं, पनो भक्त से कहने लगे, कृष्ण हंसे कहने लगे, भाई जादू हुआ तो झरा करता है और यंत्र यो तंत्र अनेकन मंत्र से भूत पिशाच डरा करता है। औषधि आदि नवीन उपाय से दैहिक क्लेश हरा करता है और यत्न न कोई वहां चलता जहां प्रेम का फंदा परा करता। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, जहां प्रेम का फंदा परा करता। औषधि आदि नवीन उपाय से दैहिक क्लेश हरा करता है और यत्न न कोई वहां चलता, यत्न न कोई वहां चलता जहां प्रेम का फंदा परा करता। यत्न न कोई वहां चलता जहां प्रेम का फंदा परा करता। यत्न न कोई वहां चलता, यत्न न कोई वहां चलता जहां प्रेम का फंदा परा करता। यत्न न कोई वहां चलता जहां प्रेम का फंदा परा करता। यत्न न कोई वहां चलता, यत्न न कोई वहां चलता। बोलिए कन्हैया। प्रभु लीला कर रहे हैं, समय कम है, लीलाधारी है ना। तो एक दिन की बात है, एकाएक रोने लगे तो महाराज अब जाएं कहाँ इंद्राणी। एक आचार्य जी के पास में पहुंचे, पंडित जी के पास पहुंचे। ये पंडित जी, मेरा पुत्र एकाएक रोने लगा और इतना रो रहा कि महाराज किसी की गोद में शांत नहीं हो रहा।
कुछ उपाय करो। बुढ़ापे में मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहता। मेरा जीवन समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लल्ला को किसी प्रकार का संकट ना आए। हर माँ यही सोचती है ना, हम कितना भी दुखी हो जाएं, लेकिन मेरे पुत्र को कोई दुख ना हो। कुपुत्रो जाये ते कुछ दबि कुमाता ना भवत, वो माँ है ना। और उस मैया के अंतःकरण को पहचान रहे नारायण, कितना प्रेम, कितना दुलार, कितना लाड कर रहे। ब्राह्मण देवता आए और भगवान ने सोचा ब्राह्मण ही मुझे बहुत प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तीन मह द्विज, अर्थात द्विज माने ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण वो भी वेद पाठी, क्योंकि भगवान को मंत्र बहुत प्रिय होते हैं। देव भाषा है ना, इसलिए बहुत प्रिय होते हैं। दैवाधीना जगत सर्वः मंत्राधीनाश्च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए भूसुर कहा गया है, पृथ्वी का देवता माना गया है। वेद वेदांत के परिपूर्ण होने का जैसे ही ब्राह्मण देवता है ना, तो जैसे ही महाराज मंत्र को सुनाया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुंखा विश्ववेदाः, तो भगवान प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। ब्राह्मण देवता आ गए, दर्शन हो गया। वेद मंत्र बहुत समय व्यतीत हो गया, सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए आज वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ रही। भगवान प्रसन्न हो गए। दक्षिणा में जानते दान में क्या दिया महाराज? 9 गौओं को दान कर दिया। संकल्प ले लिया कि प्रत्येक दिन प्रातः काल उठ करके नंद बाबा का केवल यही एक कार्य है, पहले 9 गौओं का दान करना, फिर उसके बाद गृह कार्य से निवृत्त रहना। यही उनका मेन कार्य है, तभी नैतिक कार्य में लगते थे। यही परंपरा चली आ रही है। इधर कंस की चिंता बढ़ने लगी। अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, कितने सुरों को भेज दिया महाराज, कितनी मिसाइलों का प्रयोग कर दिया, लेकिन सारी मिसाइलें असफल हो गई। भगवान को कौन मार सकता है? एक दिन की बात है, चिंता में व्याकुल होने के कारण बैठे चिंता, और वही बात महाराज मानो संकल्प पूर्व जन्म में किया था। कौन? महाराजा बलि की कथा थी। महाराजा बलि 99 यज्ञ कर चुके, 100वें यज्ञ की तैयारी में लगे, और जैसे 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो स्वयं इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा, स्वयं इंद्र बन जाएंगे, स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। उनके आचार्य हैं महाराज शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु। उन्होंने ये भी विचार बना लिया कि दैत्यों का साम्राज्य हो जाएगा, स्वर्ग पे आना जाना रहेगा दैत्यों का, देवताओं को हटना पड़ेगा स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करना। इसलिए महाराज 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी हो रही है। सभी देवता भगवान श्री हरि नारायण के सामने गए, प्रभु अब की बार यज्ञ पूरा हो जाएगा तो इंद्रासन चला जाएगा, अर्थात अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, स्वर्ग में भी दैत्य लोग आ जाएंगे। इसलिए महाराज कोई उपाय तो करना पड़ेगा। भगवान भक्तों की बात को सुन करके बामन रूप धारण कर लिया, 52 अंगुल के बने। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि जरा हाथों पूछा करिए। बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके पैरों खड़ा वो है साजे, वो पैरों खड़ा वो है साजे, बलि राजा के द्वार।
धरे सिर पर चोटी सोहे, माथे तिलक धरे सिर पर चोटी सोहे, माथे तिलक धरे सिर पर चोटी सोहे, माथे तिलक धरे सिर पर चोटी सोहे। वो हाथों जय हो हाथों का मंडल है साजे बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो श्री राधे हरि बोल। अंग जनेऊ धरे सिर पर छत्र सोहे, अंग जनेऊ धरे सिर पर छत्र सोहे। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का राधे ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय हो जय जय श्री राधे। जय हो बोलिए जय। भिक्षाम दे राजन भिक्षाम दे। ऐसे स्वरूप को देख करके राजा बलि प्रसन्न हो गए। महाराजा बलि ने कहा सिंहासन में बैठे तैयारी चल रही यज्ञ की। जाकर के महाराज छोटे से बालक के रूप में पहुंच गए। भिक्षाम दे राजन। अरे कहा इतने छोटे बालक, आज तक कभी भिखारी बनकर के कोई आया नहीं, ये कोई याचक है मांगने आया। क्या चाहिए? कहा और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलो क्या चाहिए? कहा केवल 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग भूमि। इतने छोटे पैर क्या करोगे? इसमें तो रह भी नहीं पाओ। कहा मैं वैसा बाबा ही नहीं हूं जो बांध करके ले जाऊं, जरूरत ही नहीं। इतना कुछ मिल जाए जिससे काम चलता रहे। अच्छा वही पंडित जी अच्छे भी होते जो दक्षिणा न मांगे, ये ज्यादातर होता है। अगर दक्षिणा मांग लिए, कुछ ज्यादा मांग लिए तो अगली बार पंडित जी बदल दिए जाएंगे, बोले पंडित जी बहुत लोभी हैं, यही होता है। इसलिए जो सस्ता आ जाए वही अच्छा है। ज्यादा कुछ दक्षिणा मांग लिया महाराज तो फिर वही बदल दिया जाएगा। ये कैसे बाबा हैं? बोले हम ऐसे बाबा लोभी लालची नहीं है कि बांध करके हम ले जाएं। 3 पग भूमि केवल चाहिए। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं कुछ ना कुछ कारण है। कहा ये तो कोई दूसरा नहीं, ये तो विष्णु आ गए। दौड़ करके महाराजा बलि को रोका। कहा दान देने में किसी प्रकार का परामर्श नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। आप लोगों के यहाँ होता भी ऐसे है, बेटी बेटे का विवाह होता है ना, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि कौन सबसे बड़ा कंजूस है। चाहे वो मित्रों में हो, चाहे वो कोई रिश्तेदारों में, जो सबसे बड़ा कंजूस होगा उसी को मुखिया बनाया जाएगा, उसी के हाथ में बैग पकड़ाई जाएगी पैसे वाली। सबसे बड़ा जो कंजूस होता है, क्योंकि माता पिता तो ये सोचते कि हम अपने कार्य में लगे रहें, लेकिन यद्यपि ये गलत है। आपका कमाया हुआ धन है, इसलिए आप अपने धन के स्वयं मालिक बनिए। जिसको भी जो देना आप अपने हाथ से देना। लेकिन ढूंढा जाता कि सबसे बड़ा कंजूस कौन है, उसकी बैग में 10,000 की गड्डी डाल देंगे, पूरी रात निपटाएंगे। अरे भैया बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें बचा भी लाएंगे। लगता है कि पूरा उन्हीं को मिल जाएगा, इसके बाद बचाने में प्रशंसा का पत्र है, यही प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि बहुत अच्छे से निपटाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आचार्य का एक ऐसा कार्य है प्यारे, वो कभी तय नहीं होता।
क्योंकि मोल नहीं कर रहा। वेद मंत्रों को बेचना नहीं चाहिए। कोई हमसे कहता कि कथा की दक्षिणा क्या लोगे, तो महाराज आज तक हमने कभी रेट ही नहीं बताया। खर्चा तो इन सब में लग रहा है, मेरी तो कोई दक्षिणा है ही नहीं। जो प्रभु देते हैं, जो यजमान की अंतःकरण में श्रद्धा होती है, वही ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है, और वो आपके अंतःकरण में प्रेरित कर देते हैं कि इतना तो देना ही पड़ेगा महाराज, और बहुत कुछ मिलता है। इतना कुछ मिल जाता है कि जिसमें हम सामर्थ्य है ही नहीं इतना कुछ प्राप्त करने में। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इतना ही कम क्या है, अपनी वाणी से प्रभु का नाम हो रहा है, और उनकी दया मया हम सबके जीवन में सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। कहा मैं वैसा बाबा नहीं हूं जो बांध करके ले जाऊं। एक जगह ब्राह्मणों का, आचार्यों का, महात्माओं का भोजन हो रहा था। यजमान जी बड़े श्रद्धा से भोजन करा रहे थे। सभी महात्मा दक्षिणा ले लिए, लेकिन एक महात्मा उठ करके खड़े हो गए, उठाओ पैसा, मुझे नहीं चाहिए। तो पैसा उठाओ, मैं हाथ में नहीं छूता। तो यजमान जी बड़ी श्रद्धा हो गई उनके प्रति। यजमान जी ने पैसा उठाया, अपनी जेब में रख लिया, साष्टांग दंडवत किया, सर रख दिया। आज इसलिए बाबा मिल गए। आज तक ऐसा कोई महात्मा मिला ही नहीं जो इतना बड़ा त्यागी हो कि पैसा हाथ से छूता ही नहीं। यजमान जी बहुत खुश हैं। अच्छा, वैसे यजमान होते भी हैं कि जो पैसा ना मांगे। जैसे ही पैसा तो रख लिया, सभी आचार्य चले गए, महात्मा चले गए। वो महात्मा भी भोजन कर चुके जिन्होंने पैसा छुआ ही नहीं। आगे पीछे लगे बेचारे यजमान जी, महात्मा जी आप बड़े अच्छे हैं, आपका निवास कहाँ है, कहाँ आपका आश्रम है, बड़ी प्रशंसा में जुटे। थोड़ी देर तो बात किए, उसके बाद कहा यजमान जी जरा इधर आओ। हाँ बोलो महाराज जी, वो पैसे कहाँ हैं? कहा वो तो मैंने रख लिया। क्यों रख लिया? बोले महाराज आपने कहा कि हम छूते ही नहीं हैं। तो कहा छूते नहीं है ना, छूने के लिए मना है। इतना बड़ा थैला मेरे पास है, इसमें नहीं भर सकते हो क्या? वो वैसे बाबा महाराज बांध करके ले जाने वाले हैं, तो छूने वाले ज्यादा सही हमें लगता, बांधने वाले गड़बड़ है। यही बात नारायण ने कहा, प्रभु ने वामन भगवान के रूप में जो धारण किए हुए, कहा मैं वैसा बाबा नहीं हूं जो बांध करके ले जाऊं। बोले कैसे बाबा? बोले उतना ही लेते हैं जितने में चल जाएगा। तो संकल्प करना पड़ेगा। कहा 3 पग भूमि चाहिए। अट्टहास करके अहंकार में हंसने लगे महाराजा बलि। आयो हो समुद्र के पास और कहते हो 1 कमंडल जल चाहिए, और कुछ मांग लो। कहा और कुछ चाहिए ही, केवल 3 पग भूमि चाहिए। और द्वार पे बैठी महारानी मानो ये विचार कर रही है कि हे प्रभु ऐसी अनुपम कृपा कर देना कभी जीवन में कि ऐसा ही पुत्र मेरे स्तनों का पान कर लेता, मैं अपना दूध पिला देती, जिसके कारण मेरा मातृत्व पवित्र हो जाता। ऐसा सुंदर बालक आज तक मैंने देखा ही नहीं। इतने सुंदर है, सुकोमल है, ये तो भिक्षा मांगने के लिए आए। भगवान ने कहा संकल्प होगा, और संकल्प जैसे ही होने का समय आया तो महाराज शुक्राचार्य ने अपनी विधि बदल जलपात्र मंगाया। संकल्प होना प्रारंभ हुआ तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके उसी कमंडल में महाराज जलपात्र में पहुंचे। जल रुकने लगा, और जैसे रुकने लगा तो कुसा को उठाया और उसके जल को साफ करने के लिए महाराज लगता है कुछ उसमें फंस गया। जल रुक रहा है, इसलिए संकल्प अधूरा हो जाएगा। उसकी जल की गति को गिरने के लिए उसी कुशा से चलाना प्रारंभ किया तो महाराज शुक्राचार्य की आंखें चली गई। यही होता है, अगर हम किसी को दान में परामर्श देंगे ना तो महाराज शुक्राचार्य ही बनना पड़ेगा। दान अपना अपना है। अच्छा, देने के भी 3 रूप होते हैं। पहला तो दान, फिर दक्षिणा, फिर पारितोषिक, 3 प्रकार के होते हैं। दान किसको कहा जाता है? जरा विचार कर लीजिए, सुन लीजिए। आप सभी लोग दानी, बहुत बड़े दानी। देखो हमारे मयंक भैया भी आए, और बहुत बड़ी कृपा है सबकी, सुभाष नगर की और बजरंग नगर की, सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना
समय आए प्रभु ऐसी कृपा हो कि मैं अपने स्तनों का पान करा दूं। तो कहा, भगवान ने कहा तुम्हारी भी मनोकामना समय आने पर पूर्ण हो। स्थिति आई, महाराज राजा बलि ने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद महाराज अब तो भगवान ने 3 पग बढ़ाया। एक पग भूमि में महाराज संपूर्ण पृथ्वी आ गया, दूसरा पग ब्रह्मांड में रख दिया, महाराज समस्त ब्रह्मांड आ गया, तीसरा पग बचा ही स्थान ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो मैं आपसे कह रहा था ना, ये कोई दूसरा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। तुम्हें ये भी नहीं पता था, तुमने संकल्प कर लिया है। कहा और कुछ प्राप्त हो या ना हो, परंतु 99 यज्ञ का फल ये प्राप्त हो गया कि मेरे द्वार पर भगवान मांगने के लिए चले आए, मांगने के लिए आ गए, और इससे बड़ा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो। कहा और तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो महाराज अब तो मेरे शरीर पे ही आपका अधिकार है। अपने आप को समर्पण कर दिया महाराजा बलि ने। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा और कुछ वरदान मांगो। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम ही तो हो मेरे प्यारे प्रभु जी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हें तो हो मेरे प्यारे प्रभु जी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सुख में रहूं या दुख में, जय हो, सुख में रहूं या दुख में होता रहे दीदार। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। भगवान प्रसन्न हो गए। वरदान मांग लो। कहा प्रभु आप प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं तो मेरे महल के 52 दरवाजे हैं, प्रत्येक द्वार पे आप खड़े रहें, भिक्षा पात्र जब भी निकलूं आपका दर्शन हो जाए। भगवान बंध गए, गए थे मांगने के लिए, स्वयं मांगे गए। निवेदन यही है कि भगवान से कुछ ना मांगो, केवल भगवान को मांग लो, प्रभु को ही मांग लो, कल्याण हो जाएगा। महाराज ड्यूटी लग गई। 52 दरवाजे, 52 अंगुल के भगवान, जहां भी जिस समय वो राजा हैं किस द्वार से निकल आवे, नाना रूप धरो भूत्वा, भगवान ने अपना 52 रूप बना लिया। 52 दरवाजे पर ड्यूटी लग गई महाराज। जहां भी निकलते भिक्षाम दें, भिक्षाम दें। समय व्यतीत होता रहा, बड़ी चिंता होने लगी देवताओं में, स्वर्ग में सभी देवता चिंतित होने लगे। नारद जी को भेजा, जाओ लक्ष्मी जी के पास कुछ उपाय करो। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी से कहने लगे प्रभु तो ड्यूटी में लग गए, नौकरी मिल गई। बोले कहाँ? बोले महाराज बलि के द्वार। संसार को हम देने वाले हैं, मेरे पति को कौन द्वारपाल बना करके रखा, सब नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं देते, वो तो भाव के भूखे, इसलिए वो भाव में पहुंचे, स्वयं फंस गए। भगवान ही को ही मांग लिया गया। बोले छुड़ाने का कोई उपाय है क्या? बोले है। अभी अभी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, इसलिए उनके कोई बहन नहीं, तुम्हारे कोई भाई नहीं है, झूठ बोलना पड़ेगा। यद्यप लक्ष्मी जी का भाई है, जानते हो कौन? शंख। लक्ष्मी जी का भाई शंख है, इसलिए समुद्र से शंख की भी उत्पत्ति हुई, समुद्र से लक्ष्मी जी का भी आगमन हुआ। कहा तुमको झूठ बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। बोले क्या? बता देना कि ये भैया मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथ में रक्षाबंधन कर दूं।